एनपीएस के बारे में। जो एनपीएस पे सुधार समिति गठित की गई है उसमें जानेंगे कि एनपीएस है क्या और इस पुरानी पेंशन से अंतर क्या है, आखिर क्या उसकी मांग उठ रही है पुरानी पेंशन की। चलिए, वित्त मंत्रालय ने नई पेंशन स्कीम एनपीएस में सुधार करने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में समिति स्थापित करने की घोषणा कर दी है। समिति में कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय के सचिव, व्यय विभाग के विशेष सचिव और पेंशन फंड नियमन व विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बतौर सदस्य होंगे। समिति गठित करने की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पिछले दिनों की थी, जिस पर अमल की घोषणा की गई। समिति को कहा गया है कि वह नई पेंशन स्कीम के मौजूदा फ्रेमवर्क और ढांचे के संदर्भ में बदलाव की सिफारिश करे। समिति की नई पेंशन स्कीम के तहत पेंशन लाभ को और आकर्षक बनाने के लिए सुझाव देने को कहा गया है, लेकिन इस बात का ख्याल रखने को कहा गया है कि उसके सुझावों का आम जनता के हितों व बजटीय अनुशासन पर कोई विपरीत असर न हो। उल्लेखनीय बात यह है कि समिति अब रिपोर्ट देगी, इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। समिति राज्यों से बात करने के बाद अपनी सिफारिशें देगी। पेंशन का मुद्दा पिछले कुछ वर्षों में एक अहम राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को मिली जीत में पुरानी पेंशन स्कीम की बड़ी भूमिका मानी जाती है। हालांकि अर्थशास्त्री पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस की अर्थव्यवस्था के लिहाज से अव्यावहारिक और खतरनाक बता रही हैं, लेकिन कांग्रेस छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नई पेंशन स्कीम को रद्द करके इसकी जगह पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का राजनीतिक तीर चल चुकी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि पेंशन व्यवस्था को लेकर विचार किया जा रहा है। राजनीतिक दबाव कुछ ऐसा बन रहा है कि लगभग सभी राज्यों में किसी न किसी बदलाव की बात की जा रही है। माना जा रहा है कि वर्ष 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस की तरफ से मौजूदा नई पेंशन स्कीम को रद्द करके उसकी जगह पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने के वादे पर जोर दिया जाएगा। अब चलते हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम योजना है क्या। पहले की इस व्यवस्था में यह गारंटी थी कि कर्मचारी को सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन मिलेगी, इसलिए कर्मचारी को उस बात की चिंता नहीं होती थी कि सेवानिवृत्त होने के बाद खर्च के लिए बचत करनी होगी। इसका पॉइंट फैक्ट क्या है? मासिक पेंशन के लिए वेतन से कटौती नहीं, पहला। दूसरा कारण क्या है? जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ की सुविधा सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी की अंतिम बेसिक सैलरी के 50% तक पेंशन मिलती है। कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लेगा तो भी पूरा पेंशन मिलेगा। सरकार की ओर से देय महंगाई भत्ता वृद्धि की सुविधा और वेतन आयोग के सुधार लागू। सेवानिवृत्त होने पर जीपीएफ के ब्याज पर आयकर नहीं लगता। 40% पेंशन की कंपटीशन का प्रावधान किया। जबकि नई पेंशन योजना क्या है? इस योजना के तहत कटने वाली राशि इक्विटी मार्केट और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की जाती है। लंबी अवधि में इक्विटी मार्केट में तेजी एनपीएस के पक्ष में है, लेकिन अल्पकालिक अस्थिरता का आशंका भी है। पेंशन के लिए प्रतिमाह वेतन से 10% की कटौती, नियोक्ता का 14% तक योगदान। जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा, सेवानिवृत्ति के समय निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं इसमें है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर 20% नकद और 80% राशि पर देने का प्रावधान है। सेवानिवृत्ति पर
जो पैसा लगेगा उस पर कर देना होगा, सबसे वो भी गलत होना चाहिए। ये क्या तरीका है जी? सेवानिवृत्ति के बाद आपको टैक्स देंगे, मैं खुद का पैसा हम कैश क्यों दें? पेंशन कम्पिटिशन का प्रावधान नहीं, मेरे ख्याल से पुरानी पेंशन ही ठीक थी, या फिर नया पेंशन को ही सुधार किया जाए वो अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो पेंशन कार्ड कटेगा कैश नहीं कटे, वो कोई कुछ चीज़ें इसमें से उधार किया तो एम ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से वही ठीक था। लेकिन पुराने पेंशन में क्या है कि आप कि सबको तो आप नहीं दे सकते हैं पेंशन, उसमें देश की अर्थव्यवस्था का सवाल उठता है, अच्छा बढ़ा जाती है अर्थव्यवस्था। तो मेरे ख्याल से एनपीएस को सुधार करना चाहिए, वो बेटर रहेगा। गारंटी देना चाहिए कि हाँ आपको मिल सकता है, आपको मिलेगा। ठीक है।